आखिर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में क्यों मांगा? आखिर एकलव्य ने किसकी सहायता से धनुर्विद्या सीखी थी? आखिर भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य में युद्ध किस कारण हुआ? एकलव्य के संबंध में बहुत भ्रम फैला हुआ है। एकलव्य एक राजपुत्र थे, भील थे, आदिवासी थे, निषाद थे या कोई और? क्या सच में ही गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए उन्हें शिक्षा नहीं दी थी क्योंकि वह एक भील थे? इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाती है। आओ जानते हैं इस संबंध में 10 खास बातें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। पहला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर था। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्बाण चलाना सीख गया है तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोणाचार्य ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। दूसरा, एकलव्य अप्रतिम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाने जाते हैं। तीसरा, यह भी कहा जाता है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर बनवासी भीलराज निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। चौथा, महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्तीय प्रदेश में सुदूर तक फैले श्रृंगवेरु राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरु उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य था। पांचवा, अब यह तय कर पाना मुश्किल है कि एकलव्य एक खो गया बालक था या फिर हिरण्यधनु का पुत्र। वह यदि श्री कृष्ण का चचेरा भाई था तो निश्चित ही यदुवंशी था और यदि नहीं था तो वह निषाद जाति का था। महाभारत में एक जगह उल्लेख मिलता है कि एकलव्य निषाद राज के दत्तक पुत्र थे। छठा, यह धारणा गलत है कि एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए शिक्षा नहीं दी थी क्योंकि वह एक शूद्र जाति से था, जबकि सच यह है कि द्रोणाचार्य ने भीष्म को वचन दे रखा था कि मैं अपने राज्य के राजपुत्र को ही शिक्षा दूंगा। सातवां, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। आठवां, ऐसा भी कहा जाता है कि यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वह भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुर्बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वह समझ जाते हैं कि यह पांडव और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो जाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था, अर्थात उसकी मृत्यु बाद में कैसे हुई इसका किसी को पता नहीं है। नौवां, एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों मारा जाता है। 10वां, कहते हैं कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। एकलव्य वासुदेव के भाई का बेटा था। यह एक जंगल में खो गया था और हिरण्यधनु नाम के निषाद राजा को वह मिला था। तब से उसे हिरण्यधनु का पुत्र भी माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकलव्य के बारे में पता चल गया होगा और आपको क्या लगता है कि एकलव्य सच में एक महान धनुर्धर था? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।